राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमने पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे लेके चलते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको करेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो गिवन है वो इनकरेक्ट है। तो ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों, इन रिएक्शन को देखना है आपने भी इसके अंदर क्या हो रहा है और फिर बाद में ऑप्शन के ऊपर आइए भी पूछा क्या है वो आपने कहाँ पता लगेगा, ऑप्शन के अंदर पता लगेगा। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर पूछा है भी लेड इज गेटिंग रिड्यूस, CO2 is getting oxidized, C is getting oxidized, PbO is getting oxidized। मतलब ये क्या है, जो लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ हुई है तो यहाँ पर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें इसके अंदर देखना भी कौन सा रिड्यूस हो रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमने पहले ही बताया था भी जो क्या होता है अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और जैसे ही हमने बताया था भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये सॉलिड स्टेट के अंदर है और यहाँ पर भी क्या होगा अकेला है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो +2 से कहां पर जा रहा है 0 के पास जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका हो गया रिडक्शन। तो ये क्या हो गया रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हुआ है, लेड हमारा क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर कहीं ऑप्शन आपको मिले भी लेड क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो वो हमारा ऑप्शन ए का हो जाएगा। तो देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। लेकिन हमें बाकी भी चेक करने हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे ये गिवन है भी ए और बी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है या ए बी सी तीनों करेक्ट है या सारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये देखने हैं आपने। तो इसके अंदर से देखिए वही क्या आएगा हमारा, फिर इसके अंदर है CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये देखिए हमारा कार्बन यहाँ पर 0 था तो ये -2 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो कितना 2 into 4 तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है अभी हमारा जो कार्बन है 0 से लेकर 4 के ऊपर जा रहा है। तो इसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है। लेकिन ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि हम पीछे वाला नहीं देखते बच्चों, हम देखते हैं आगे वाला। तो इसका मतलब जहां पर इन्होंने लिखा है भी CO2 गेट ऑक्सीडाइज तो वो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लेड है वो क्या हो रहा है लेड ऑक्साइड है वो +2 से किसके ऊपर आ जा रहा है 0 के ऊपर जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। मतलब इसका क्या हो रहा है जो PbO है उसका क्या हो रहा है जो लेड ऑक्साइड है उसका हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो जो करेक्ट आंसर पूछता तो हमारा ये होता और ये होता, लेकिन उसने पूछा है विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, जो हमारे फर्स्ट हैं ए और बी वो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो ये था हमारा आंसर इसके अंदर। क्या बच्चों देखना दोबारा फिर भी भाई क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है उन्होंने पीछे वाले ऑप्शन उठाए हैं जबकि हमने तो रिएक्टेंट के अंदर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। उसने गलत ऑप्शन पूछे थे तो गलत ऑप्शन क्या है ऊपरले दोनों गलत है तो इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आयरन ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ एल्यूमिनियम के साथ। तो वहां पर क्या बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। तो उसने पूछा है भी ये क्या होगी रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कौन सी रिएक्शन है इसके अंदर छांटने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखे है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन और क्या बनता है यहाँ पर Al2O3 प्लस में Fe। वैसे तो आप लोगों को इसको बैलेंस करना भी आना चाहिए लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बैलेंस ही दे रखी है इसलिए हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये है। तो ऑप्शन देखिए इनका क्या क्या है। पहले पूछा है भी ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, दूसरे में डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरे में डीकॉम्बिनेशन, चौथे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखिए भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था बोथ ऑफ आयन का एक्सचेंज होता था। फिर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब था भी दो हमारे क्या होंगे आपस में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो वो भी नहीं है हमारी, ना ही है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या ऑप्शन है हमारा डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और ना ही ये हमारी क्या है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों नहीं है? डीकॉम्बिनेशन के अंदर सिंगल क्या था हमारा रिएक्टेंट क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन सी रहेगी हमारी? रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, हमने पहले भी करवा चुके हैं। अभी क्या बताया थे हमने? भाई जब एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देता है, उसी को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है हमारा वो क्या होता है? मोर रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो इसी कारण से ये क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है। भी सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके दो ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, जबकि उसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट देना था। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होना था, लेकिन यहाँ ये तो क्या एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। डीकॉम्बिनेशन के अंदर सिंगल सब्सटेंस हमारा ब्रेक डाउन होना था 2 के अंदर, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहे हैं वो? व्हाट हैपन व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron filling? टिक दी करेक्ट आंसर। तो इसमें से हमने सही क्वेश्चन को छांटना है। तो वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग के अंदर आपने यदि देखा हो कभी, जो आयरन है वो क्या होता है? अभी छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उनके टुकड़ों करने के बाद हमने क्या कर दिया? उसको डाल दिया किसके अंदर? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। और एक्वा सोल्यूशन के अंदर डाला है हमने इसको, तो क्या होगा? तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, और यहाँ से हमेशा क्या बनता है? साल्ट प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी भाई। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं? इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ पर कितने हैं? 3 है, और यहाँ पर 1 है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 लगाते हैं, और यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो ये 6 हो जाते हैं। इसके आगे हम 3 लगा देंगे, 6 लगा देंगे, HCl हो जाएगा। और इसके आगे क्या आ जाता है? 3H2O आ जाता है। वैसे आप अपने तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो बाय में आ जाता है, इसलिए हमने सीधा ही इसको बैलेंस करके लिख दिया। आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं। लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो देखिए क्या करके है? अभी हाइड्रोजन गैस एंड iron chloride is produced, chlorine gas and iron hydroxide is prepared, no reaction take place, iron salt and water are produced। तो आपको ऑप्शन में देखने के साथ ही मिल गया होगा भाई, यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, साथ में क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस। अब इन्होंने पूछा है भी केमिकल इक्वेशन होती क्या है? हमने जो पिछली वीडियो है उसके अंदर बताया भी था भी सारे के सारे जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए भी, जितनी क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं उतनी क्वांटिटी हमें दूसरी तरफ मिलनी चाहिए। एग्जांपल हमने उसी का लिया था, आज हम अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। आज हम लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर देखिए भी हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कंजर्वेशन किसका? मास के अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास क्या रहेगा? दोनों तरफ सेम रहेगा। रिएक्टेंट की साइड भी ये क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो जब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम इसका मास कितना है, इसका कितना है, और परली तरफ कितना है। यदि हम इस इक्वेशन को बैलेंस ना करें, हम इसको अनबैलेंस रहने दें, क्योंकि ऐसे ही होगा हमारे पास। तो इसके अंदर देखना भी हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना होता है? 1 होता है, जबकि क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 के करीब होता है। तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एक के लिए 1 है, 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्लोरीन 2 है हमारे पास, एक क्लोरीन का 35 है, दोनों का कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो टोटल मिलाया कितना हो गया? 73। जबकि दूसरी तरफ देखा हमने तो कितना होगा? 1 प्लस में 35.5 इक्वल टू 36.5। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या हो गया? वो अनवैलिड हो गया।
जबकि ये क्या होना था, सही होना चाहिए था, लेकिन क्यों गलत आया? क्योंकि आप वैसे ही सोच के देखिए भी, आप एक दुकानदार के पास सामान लेने गए, आपने उसको 100 रुपए दिए और उसने सामान 50 रुपए का दे दिया, तो क्या आप उससे 50 रुपए वापस नहीं लेंगे? लोगे ना। तो वही काम इसके अंदर है भाई, जितनी हम क्वांटिटी लेके चले थे, मास हम इतना लेके चले थे, तो इतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। तो इसके अंदर देखिए भाई, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ये है हाइड्रोजन, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 हो जाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन 1 है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 हो गई। अब 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है और 2 क्लोरीन का मास 71 हो गया, तो कितना आ गया, 73 आ गया। और ये यदि हम ग्राम की बात करें तो दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा क्या करती है, फॉलो करती है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी प्रकार जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस की जाती है। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। इसके अंदर हमने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। कुछ इक्वेशन हम पहले कर भी चुके हैं, लेकिन देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म एमोनिया, तो हमने फॉर्मूले लिखवाए थे बच्चों, और पुरानी वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं। हमने क्या किया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करने के बाद क्या बना दिया, अमोनिया बनाया। तो इसको बैलेंस कीजिए, ये हम पहले भी कर चुके, क्या हो गए, 2 नाइट्रोजन है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। लेकिन 2 नाइट्रोजन लगाने के बाद यहाँ पर क्या हो गए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं, कितनी है, 2 है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन की पहली वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, बैलेंस हो जाती है। फिर हमारा सेकंड इक्वेशन के अंदर देखिए बच्चों, उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। उन्होंने बताया भाई, जो हमने क्या कराया, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया। बर्न का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया हमने इसको, तो क्या मिलेगा हमें मिलता है वाटर प्लस में, साथ में हमें मिलता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करना बच्चों, तो बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं, इधर भी 2 है, इधर सल्फर 1 है तो इधर भी 1 है। लेकिन जो काउंटिंग है किसकी, ऑक्सीजन की, वो 2 और 3 है। इधर कितनी है, इधर भाई बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं। अब 2 लगाने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, यहाँ पर 2 ही है तो इसके आगे भी 2 लगा दिया, 4 हो गए। सल्फर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 हो गए। तो उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कितने हो जाते हैं, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 6 हो गए। और 3 × 2 में 2 क्या हो गए, 6 हो गए। तो ये हमारी काउंटिंग क्या होती है, हिट एंड ट्रायल से हम इसको बैलेंस कर देते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, आप लोगों ने सीधा ही क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके आंसर के रूप में लिख देना है। फिर देखिए भी नेक्स्ट है हमारा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी कि क्या कह रहे हैं, ये हम पहले कर चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी देखिए बेरियम क्लोराइड हमने फॉर्मूला बताया था BaCl2 रिएक्शन के साथ करवा रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 की थ्राइस। फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर बनेगा वो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और बेरियम सल्फेट BaSO4 का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड बनेगा। और कैसे लिखते हैं हम उसको, इस तरह से लिखते हैं। और ये इक्वेशन आप यदि याद भी कर लेंगे तो फायदे, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर काम आएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काम आ रही है, और साथ में क्या हो जाएगी, आपको बैलेंस करनी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए भी क्लोरीन कितने हो गए, 2 × 2 में 3 6 हो गए, और क्लोरीन है ही नहीं है तो 6 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, 3 लगाते, 3 × 2 में 2 6 हो गए। अब बेरियम कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो गए, बेरियम 3 है तो यहाँ पर कितना है, 1 है तो इसके आगे 3 लगा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। क्यों, अब आप कहेंगे SO4 3 तो देखा ही नहीं, तो देखिए SO4 कितने हैं, 3 है, तो इधर भी क्या हो गया, SO4 कितने आगे, 3 आगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी किसकी, पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पोटाशियम मेटल है हमारी, वो क्या करती है, रिएक्शन करती है किसके साथ, वाटर के साथ। और आपने देखा होगा भी जो सोडियम पोटाशियम है वो क्या कर लेते हैं, वाटर के साथ जो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं फायर को। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल या वैक्स के अंदर रखते हैं ताकि ये आग ना पकड़े। क्योंकि यदि हम इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से क्या हो जाता है, विस्फोट टाइप में होता है। तो इसी कारण इसको किसके अंदर रखा जाता है, वैक्स के अंदर, या फिर हम इसको किसके अंदर रखते हैं, या फिर हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर। तो इसको बैलेंस कीजिए, हमारा क्या करेंगे, हम बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं हम। तो इसके आगे भी 2 लगा दिया हमने। तो हमारे पास 2 हो गए क्या, पोटाशियम, इधर भी 2 पोटाशियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, एक है, 2 हो गए, इधर इधर एक ही है तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 2 × 2 4। तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 ये और 2 ये, तो ये क्या हो गए हमारे 4 हो गए। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 6 भी कुछ ऐसा ही सिमिलर है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है ये। और बैलेंसिंग इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर आ ही जाती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। और आप लोग जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप कहीं से भी कीजिए, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर हमेशा बैलेंस ही लिखनी होती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अगली क्या है, हमारा जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्या है, HNO3। HNO3 वैसे आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा रखी है इसके साथ, जो लाइम वाटर है उसके साथ रिएक्शन करवा रखी है। और इसको हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस ही करने हैं हमने इसको कोई कुछ ही याद नहीं करना, इन इक्वेशन को सिर्फ हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे आएंगे इसके अंदर, यदि आप करते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई आपने थ्योरी नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं करना। यदि आपका ये हिट एंड ट्रायल मेथड पास हो जाता है तो आप लोगों के मार्क्स पूरे हैं, तो कोई भी इसको नहीं काट सकता। तो देखिए क्या है यहाँ पर NO3 देखिए कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर NO3 कितने हैं, 2 है। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए 6 और 2 8 है, यहाँ पर भी 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गए। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हाइड्रोजन देखिए 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए, तो 2 × 2 4 हो गए। काफी आसान है बच्चों, यदि करके देखोगे बहुत ज्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। एक बार बस आप लोगों को लगने की जरूरत है इसके अंदर। यदि आप 10-15 इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। और यदि जो हम करवा रहे हैं इन्हीं को कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आप लोगों को। तो देखिए हमारा क्या है, NaHH2SO4 के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। और जो भी हम वर्क करवा रहे हैं बच्चों, इसकी PDF हम आपको क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, संजीव सर की केमिस्ट्री है, वहां पर हम इसका क्या करते हैं, वीडियो के अपलोड होने के 2-3 आवर के बाद ही क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे वहां पर। तो आप जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, हमारा टेलीग्राम, यदि आप टेलीग्राम ऐप पे जाके प्ले स्टोर पे टेलीग्राम जाके वहां पर संजीव सर की केमिस्ट्री लिखते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, हमारा ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम इसकी सभी क्वेश्चन आंसर की क्या करवाएंगे, PDF प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये रहा हमारा क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। और ये नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना जो दिया गया वही काम कीजिए। इनके साल्ट के नाम याद कर लीजिए, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Na कितने हैं, 2 है, इधर अकेला 2 लगा दिया हमने। H2SO4 कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 और यहाँ पर 1 था तो इसके आगे 2 लगा देते हैं तो हमारे 6 हो गए। हाइड्रोजन 1 2 हो गए, 2 और 2 4, यहाँ पर भी कितने हैं, 4 है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। पर बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर होता क्या है, आप लोगों को बैलेंस इक्वेशन ही दे देते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चलता, कहीं उस बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो बच्चे उसको ध्यान से देखिए भाई, कई इक्वेशन सबसे पहले देने के बाद ये देखिए वो इक्वेशन बैलेंस तो नहीं,
और यदि वो बैलेंस है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर आंसर लिख देना है, द बैलेंस इक्वेशन इज दिस। तो इस तरह से आप क्या करोगे, तो इस इक्वेशन को लिख देंगे। जैसे कि ये एग्जांपल हम जो कर रहे हैं ये सेम एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई है, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, Na एक है, वहां पर भी एक है, NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Ag1 है, Ag1 है, Cl1 है, तो Cl1 है। तो पहले ही बैलेंस इक्वेशन है, तो ये हमने ऐसे की ऐसे लिख देनी है। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट, प्लस में क्या बनेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ये बनता है बच्चों। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे आप, बैलेंस करने का बिल्कुल इजी मेथड है। पहले काउंटिंग कीजिए, SO4 कितने हैं, एक है, यहाँ पर भी एक है, Ba कितने हैं, एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, दो हैं। उस साइड कितना, एक ही है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग इसके अंदर से कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम 7th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, क्या बनाती है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होगी। यानी बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ ध्यान से एक चीज को समझना है। तो देखिए कैसे समझोगे आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं इसको। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, और साथ में क्या बनेगा हमारा, इसके अंदर बच्चों वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इसको बैलेंस कीजिए, लगभग बैलेंस ही होगा हमारे पास इसके अंदर, और ये इक्वेशन बैलेंस ही है बच्चों। देखिए कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है, कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4 हैं, तो 3 और 1 4 हो गया, हाइड्रोजन कितने 2 है, तो वहां पर भी 2 हो गए। तो ये इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसके अंदर बैलेंस ही दे रखा है। फिर हम करते हैं भाई सेकंड, उसके अंदर बोलता है जिंक कार्बोनेट। 7th क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा, 7th का फर्स्ट पार्ट था। 7th का सेकंड पार्ट देखिए भी क्या करके उन्होंने जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, जिंक की किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई है। बनेगा क्या, जिंक नाइट्रेट प्लस में क्या हो जाएगा, Ag हमारा अलग चला जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं बच्चों, इसके आगे 2 लगाना है और इसके आगे भी 2 लगाना है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल इजी मेथड है। कैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी, हमेशा क्या होते हैं, इसको कभी भी चेंज नहीं करते बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी हमने कुछ भी लगाना है वो हमेशा आगे लगाते हैं, पीछे कभी भी कुछ नहीं लगाते। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान से करेंगे। फिर हमारा है भी एल्यूमिनियम विद कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो CuCl2 होता है, बनेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। तो इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जहां पर 3 है वहां पर 2 कर देते हैं, 2 है वहां पर 3 कर देते हैं। तो लगभग हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। कॉपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 लगा देते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इक्वेशन आप लोगों की बैलेंस हो जाती है। फिर हमारा बेरियम क्लोराइड विद पोटेशियम सल्फेट, ये आप लोगों का काम रहेगा क्योंकि बिल्कुल इजी रिएक्शन है हमारी। उसके अलावा देखिए हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने बोला है भी पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ। और ये क्वेश्चन आप लोगों को साथ साथ ऊपर दिख भी रहे होंगे। आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए बच्चों, इन जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एज इट इज, यानी कि लगभग 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने ही होने होते हैं और एज इट इज उठा के देते हैं आपको एग्जाम के अंदर।
तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, पोटासियम ब्रोमाइड की बेरियम ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ। पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ बनेगा क्या इसके अंदर। वैसे इनकी शक्ल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए भी ये क्या बनाने जा रहे हैं और क्या इसका आंसर आएगा। अब ये एक तरह से एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये वाला उसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, लेकिन बस क्या है, बैलेंस कराना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी 2 लगेगा और इसके आगे भी 2 लगेगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखिए 2 पोटासियम इधर है, 2 इधर हो गए, 2 आयोडीन इधर है तो 2 इधर हो गए, 2 ब्रोमीन इधर है तो इधर हो गए, और बेरियम 1 है तो वहां पर भी बेरियम भी 1 हो जाता है। फिर हमारा भी जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, जिंक कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, और ये एग्जांपल है किसका, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बच्चों आपको पेपर के अंदर कहीं बार ऐसा भी होता है भी कुछ क्वेश्चन के आंसर उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए होते हैं, बस बात ये भी आपको देखने होते हैं उनको कि कहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे वो कह रहे हैं अभी हम, अब जैसे आप लोगों को पहले भी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो, साथ में बैलेंसिंग इक्वेशन में ये दे रखी है और साथ में डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखी है, तो क्या करोगे वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने क्या करें जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो ये बढ़ गया, और ये इक्वेशन पहले ही बैलेंस है, क्योंकि ZnO Zn है, C 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2 3 हो गए बच्चों। फिर हम रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन विद क्लोरीन, और ये आप लोगों ने कर रखी है, हमने पहले कर ली, ये आपका होमवर्क रहेगा, दोबारा से रिपीट करके देखेंगे आप। फिर है भी मैग्नीशियम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी जब मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तो मेटल का साल्ट बनता है और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब बैलेंस करना है, कुछ नहीं है, इसके आगे 2 लगाना है और हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ये थी हमारी क्या, जो क्वेश्चन नंबर 8 था, मीन बाय दी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों को हमने पढ़ा चुके हैं भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंडो और एक्सो के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एंडो के अंदर तो क्या होगी, हीट हमें देनी पड़ती है, हीट को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, यानी कि हीट यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जबकि इसके अंदर हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो ये आप आसानी से वहां पर देख सकते हैं, हमारी इक्वेशन है। एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर C प्लस में O2 CO2 हो सकता है, और साथ में क्या होती है, लाइट प्लस में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये क्या होगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, ये टूट जाएगा। तो हमारा रिएक्शन दी अगली 10th है। 10th के अंदर भी हम पहले कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है भी जो हमारी रेसिप्रेशन रिएक्शन है वो क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि हमने उसके अंदर बताया था भी जो वाटर, जो हमारी ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर, और साथ में क्या होती है, यहाँ पर हीट हमारी लिबरेट होती है। और जब हम ब्रीथ करेंगे तो आप महसूस भी कर सकते हैं भाई वहां पर हमारा क्या हो रहा है, सांस के साथ हमें ये गैस भी मिल रही है। तो इसको आप फिर बैलेंस भी कर सकते हैं, और बैलेंस हमने कर भी दी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन की अपोजिट है, क्योंकि जो हमारी डिकम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें टूटते हैं, जबकि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर क्या होते थे, प्रोडक्ट बढ़ते थे। जैसे नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन होगी किसकी, अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, एक दूसरे की अपोजिट है। और ये हमने बच्चों सारी करवा रखी हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये भी हमें करवा चुके हैं, राइट दी वन इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी सप्लाई इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये था हमारा, ये किसकी थी, ये हमारी रिएक्शन थी किसकी, हीट की। तो हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या कर रहे हैं, बात करते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, वाटर को डिसोसिएट करते हैं इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो ये वाटर ऐसे डिसोसिएट नहीं होता, इसको इलेक्ट्रिकली हीट देनी पड़ती है, जब जाके ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ऐसे ही फिर सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें, वो क्या होता है, सनलाइट के अंदर क्या होगा भाई, हीट करते हैं तब वहां पर क्या होता है, सिल्वर
जो हमारा क्या है एच न्यू या सनलाइट की बात करें, यानी लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन और डिकम्बिनेशन हो जाते हैं, सिल्वर अलग होता है और ब्रोमीन हमारी क्या बनती है, गैस बन के उड़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारी क्या ली डिकम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल दी। जो 13 क्वेश्चन है वो हम पहले कर चुके हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन आपने देख चुके हैं। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर बहुत आयन एक्सचेंज होते हैं, जबकि उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर वन आयन एक्सचेंज होता है अदर के साथ। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने करवा चुके हैं आप लोगों को, और यदि फिर भी आप लोग चाहते हैं कि करें तो आप क्या करें, हमारी पीडीएफ पढ़ सकते हैं और सारी वीडियो वॉच करें, तो आपका एक भी जो कंसेप्ट, एक क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं छूटेगा फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि हमने इसको इतनी डीपली से करवाया भी कि आपका कोई क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए यहाँ से, तो आप हर एक क्वेश्चन वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन में बच्चों बोला क्या गया है भाई, जो रिफाइनिंग कर रहे हैं हम सिल्वर की, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, और क्या बढ़ता है उसके अंदर कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वो वहां से डिस्प्लेसमेंट होके, तो इसके अंदर पूछा भी रिएक्शन क्या होगी, समझने की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे निकलेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है भाई क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया और इसकी जगह पर आप आ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी क्या है, इफेक्टिव हो जाता है इन केसेस के अंदर। फिर 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ चुका है। बैलेंसिंग इक्वेशन में बहुत सारे बेरियम सल्फेट के एग्जांपल कर चुके हैं, जहां पर बेरियम सल्फेट क्या बनता था, साल्ट बनता था, और ये क्या होता है, सॉल्युबल साल्ट की फॉर्मेशन के अंदर बाहर आ जाता था। और भी बहुत हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमारी पीडीएफ के अंदर भी कुछ एग्जांपल अलग से मिलेंगे और बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो हमारा 16 था, 16 के अंदर क्या भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप लोगों ने बताना है। ऑक्सीडेशन के बारे में हमने बताया था भी, जहां पर एडिशन हो ऑक्सीजन की या फिर क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। तो ये सारे का सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो रिडक्शन है, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, या तो हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इनमें से यदि एक भी चीज हो रही है तो भी हमारी क्या है, वो रिडक्शन रिएक्शन है। फिर जो हमारा 17 क्वेश्चन है, उसने कहा है भी, ये शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स हीटिंग इन एयर ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड कलर ऑफ द एंड ब्लैक कलर कंपाउंड। अब इसके अंदर पूछा क्या है बच्चों, वो क्या कर रहे हैं, कोई ब्राउन कलर का है। अब ब्राउन कलर की कौन सी मेटल होती है, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जो हमारी ब्राउन कलर की होती है वो होता है हमारा कॉपर। कॉपर को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। और ये कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है बच्चों। और ये कैसा है, ये क्या है, हमारा कॉपर है जो ये ब्राउन कलर की होती है। तो इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया तो इसने क्या बना दिया, ब्लैक कलर का कंपाउंड बना दिया। क्या नाम है उसका, कॉपर ऑक्साइड। तो ये था हमारा इसके अंदर। फिर हमने पूछा है भी, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों करते हैं बच्चों, पेंट उनके ऊपर, ताकि वो रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो, उनके ऊपर कोरोजन ना लगे, इसी कारण उनके ऊपर पेंट किया जाता है। और ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लूइड्स विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, क्योंकि यदि उन कंपाउंड को, उन पैकेट्स को हम क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ने के कारण क्या हो जाएगा, उसकी कनेक्शन किसके साथ, एयर के साथ हो जाएगा। और एयर के साथ कनेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएंगे। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वन पैकेट के अंदर ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाएगी, दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगी वो किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं, तो हमारे जो भी फूड का आइटम होगी बच जाएगी। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में, जो कि हमने सेकंड लास्ट वीडियो दी हमारी, उसके अंदर हमने इसको डीपली एक्सप्लेन किया था। अभी कोरोजन क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या है, किससे इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने जरूर देखना है भाई, और क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन आपने अपनी जो भी नोटबुक बनाते हो उसके ऊपर राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि राइट डाउन करने का एक फायदा होगा भी,
क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो क्या होती है, आपको जब तक आप हैंड के साथ अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के लिए क्या रहेगी, डिफिकल्ट रहेगी। लेकिन जैसे ही आप एक दो बार इसको राइट करके लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा आसान बन जाती है। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको फायदा मिल सके, आपके रिलेटिव है उनको फायदा मिल सके। क्योंकि ना रहेगा आपको किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। और हम आगे हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको आपके सामने कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।